नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है। 2007 में ऐसा समय था जब लगता था कि मायावती दलित वोट बैंक से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची तो माना जाने लगा कि दलितों के वोट पर तो सिर्फ और सिर्फ मायावती का अधिकार है। लेकिन इसके बाद हालात बदले हैं और इस वोट बैंक में सेंधमारी हुई। 2024 आते आते सभी राजनीतिक दल अब इसी वोट बैंक को साधने की कवायद में लगे हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों में दलित राजनीति हाशिए पर चली गई है। चुनाव से कई साल पहले अपने उम्मीदवार घोषित करने वाली बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव के चंद दिनों पहले तक भी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है। दूसरे बसपा का विकल्प बनने की तैयारी कर रही आजाद समाज पार्टी भी चुनावी मैदान से अपने को अलग रखे हुए है। आजाद समाज पार्टी का ध्यान केवल नगीना लोकसभा सीट है, जहां से चंद्रशेखर आजाद इस बार ताल ठोकने की तैयारी में है। यूपी में 4 बार की मुख्यमंत्री रही बसपा प्रमुख मायावती को एक के बाद एक मिलती चुनावी मात और चुनाव दर चुनाव बसपा के खिसकता जनाधार से पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के विश्वास से डगमगाने लगे हैं। मायावती के अकेला चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सूबे की राजनीतिक बिसात पर मायावती अलग थलग पड़ गई है। बसपा के टिकट पर 2019 में आए 10 सांसद भी अपने नए घरों की तलाश में जुटे हैं। यही नहीं, बसपा के परंपरागत दलित समुदाय के 22% वोट बैंक पर सभी दलों की निगाहें लगी हुई है। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की बसपा के हार्डकोर वोटर पर निगाहें हैं। यूपी का 22% दलित समाज 2 हिस्सों में बटा है। एक वर्ग जाटव जिनकी आबादी करीब 12% है और दूसरा 10% गैर जाटव दलित है। मायावती जाटव समुदाय से आती हैं, चंद्रशेखर आजाद भी इसी समाज से आते हैं जिसे चंद्रशेखर साधने में जुटे हैं। बसपा के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस चंद्रशेखर आजाद ने नगीना क्षेत्र से मिशन 2024 का आगाज किया। चंद्रशेखर आजाद कांशीराम की सियासी विरासत के सहारे दलितों के दिल में जगह बनाने और बसपा की सियासी जमीन को हथियाने की पूरी तैयारी है। मायावती कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस और उनकी जयंती पर बसपा बड़ा कार्यक्रम करती थी, लेकिन अब लखनऊ में कांशीराम पार्क जाकर उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि देने तक ही सीमित रह गया है। 2012 के बाद बसपा प्रमुख ने चुनावी समय को छोड़कर कोई बड़ी रैली या बैठक नहीं की जिससे दलित समाज में कोई संदेश जाए, बल्कि मायावती की छवि उनके मंडल और जिला कोऑर्डिनेटरों ने ऐसी बना दी है कि वे सीधे किसी से मिल ही नहीं सकती हैं। अपने नेता से न मिलने का दर्द दलित मतदाता में झलकता है, जबकि चंद्रशेखर आजाद कांशीराम के बहाने बसपा की सियासी जमीन पर अपना अधिकार जमाने की है। चंद्रशेखर दलित मुद्दे पर लगातार सक्रिय हैं और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। खासकर पश्चिम यूपी में दलितों का युवा तबका उनके साथ जुड़ता है तो मायावती के लिए चिंता का सबब बन सकता है। उधर यूपी की राजनीति में बीजेपी गैर जाटव दलितों को अपने साथ जोड़ने में काफी हद तक सफल हो चुकी है और अब उसकी नजर जाटव वोटों पर है। बसपा लगातार दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश में जुटी हुई है। केंद्र और राज्य की योजनाओं के जरिए दलित समुदाय के बीच बीजेपी ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया। वहीं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी किसान मजदूर की बात करने लगे हैं। दलित वोटों को जोड़ने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं। जयंत अपने विधायकों को निर्देश दे चुके हैं कि विधायक निधि का 33% पैसा दलित बस्ती और उनके विकास के लिए खर्च करें। जयंत ने दलित विधायक को मंत्री पद दिलाकर दलितों के प्रति प्रेम को भी उजागर कर दिया है। देश और उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में मायावती का वोट बैंक दोराहे पर खड़ा है। मायावती केवल अपने भतीजे आकाश आनंद की छवि बनाने में मशगूल नजर आ रही हैं। मायावती को अपने वोट बैंक की परवाह भी नहीं है। खासकर जब यूपी में दलित उत्पीड़न की कोई घटना होती है तो बसपा की चुप्पी दलित मतदाताओं के हौसलों को तोड़ देती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।